हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न हैं। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के 100 प्रश्न करवाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के, और अपन जल्दी ही दोस्तों एक महीने के अंदर है, एक महीने से पहले पहले ही है वो अपन पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स है वो पढ़ लेंगे। शर्त यही है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, साथ में आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न है वो कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक का नाम है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, बताइए किससे है। भारतीय संविधान में दोस्तों अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, वो किससे है बताइए। स्कूल व्याख्याता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, ये लोकतांत्रिक संसद प्रणाली से इसका संबंध है। लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से इसका संबंध है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वेस्टमिंस्टर महल भी है और ये ब्रिटेन में है, और वो दोस्तों वहाँ का जो संसदीय सभा का स्थल है वो स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यूपी पुलिस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। इसी के अलावा काफी सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, तो वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव। अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों बेनेगल, बेनेगल। ठीक है, बी.एन. राव का पूरा नाम याद रखना आपको, बेनेगल नरसिंह राव, याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका दोस्तों क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बताइए, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत है, यानी कि कौन सा प्रावधान है वो कहां से लिया गया है वो अपने को बताना है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है वो कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध, ये दोस्तों रूस है, वो यहां पर गलत दे रखा है। दोस्तों आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है, तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें तीसरा नंबर का सुमेलित नहीं है, बाकी और सारे सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। बताइए, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें, देखिए, हम भारत के लोग संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। ठीक है, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। रिट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था बताइए। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो ये दोस्तों कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पूर्ण रूप से जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, देखिए, केवीएस 2019, यूपीपीसीएस मेंस 2015 और 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है या माना जाता है, बताइए।
निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? एलडीसी केवीएस 2019 लोअर सब प्री 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों भारत के संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, और ये सभी है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का विलय पत्र हस्ताक्षरित कब किया गया? सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया, तो यह किया गया दोस्तों कब? तो यह 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को यह हस्ताक्षरित किया गया। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आया है? बताइए, भारत शब्द कितनी बार आया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शब्द ये 2 बार आया है। ठीक है, प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी तो उसमें 2 बार भारत शब्द का उल्लेख मिलेगा आपको। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं यानी कि महिला सदस्य थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? तो 389। कितनी थी? 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से थे दोस्तों 292। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। और दोस्तों देशी रियासतों से थे कितने? देशी रियासतों थे दोस्तों 93। ठीक है, अनुसूचित जाति से थे 26 और अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे 33 और दोस्तों कुल महिला सदस्य की संख्या थी 15। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। सर्वाधिक संशोधन है वो इसी संशोधन में हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। बताइए कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। जेल प्रहरी परीक्षा और एसएससी परीक्षा 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का 3य वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का 3य वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था दोस्तों कब? तो ये 14 नवंबर 1949 को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3य वाचन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना था। और ये कब से कब तक चला था? 14 नवंबर 1949 को ये प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था ये। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है वो कौन सी नहीं थी? ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन बिल्कुल सही है, केंद्र में द्वैध शासन है वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है,
दोस्तों आगे देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को विधान निर्माण की शक्ति प्रदान करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था 2017 में। आगे देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधानिक लाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक्ट लाया था? तो ये लाया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1919 एक्ट है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो 1919 के बारे में असत्य कथन को अपने को इसमें क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों देखिए देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये 1909 का अधिनियम जाना जाता है। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम है वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। आरएस प्री 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है। ठीक है, मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, बिल्कुल सही है। और इसमें चौथा देखिए, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो दोस्तों ये किस में शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये शामिल किया गया था। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरी और देशी रियासतों से मिलकर होना था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? बताइए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यूपीपीसीएस मेंस 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें मोहम्मद सादुल्ला है, के एम मुंशी और ए के अय्यर, ये सभी थे दोस्तों जो ये पांडुलेखन समिति है, इसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचक का प्रावधान किया गया? ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1919 का अधिनियम। इसके अंतर्गत दोस्तों ईसाइयों के लिए दोस्तों प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? बताइए दोस्तों, मैथ्स और हिंदी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो की गई थी भारतीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? बताइए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? केवीएस 2018 और एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित था। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना
संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 राइट आंसर, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 के तहत सरकारी पदों के चयन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी हिस्सा लेने का अवसर मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 यूपीपीसीएस प्री 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को अलग करने की प्रस्ताव वार्ता हुई थी और इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा है वो भारत से पूर्ण रूप से अलग हुआ था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना, अलग कब हुआ था? 1937 में, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 1919 के अधिनियम में प्रावधान थे, बताइए 1919 के अधिनियम में प्रावधान थे। तो दोस्तों केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। दोस्तों पटवारी परीक्षा 2011 आरएएस प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1919 अधिनियम में, ठीक है। 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बताइए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यूपीपीसीएस मीन्स 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है महात्मा गांधी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था ये सुझाव, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 26 नंबर का प्रश्न है। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है, बताइए। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है, तो वह है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ, ठीक है। ये दोस्तों 1919 अधिनियम का नहीं है, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, भारतीय परिषद को बनाए रखना, केंद्रीय विधानमंडल, ये तीनों थे। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें अधिनियम 1919। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिनियम 1919। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? बताइए।
1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें गवर्नर जनरल स्वयं करता था। तो इसमें राइट आंसर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, ये किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और सारे के सारे प्रश्न देखने हैं। आगे देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। किसने कही थी ये बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात कही थी दोस्तों मौलाना आजाद ने। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय में जब बहस हुई तो उसी दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात कही थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इसका समर्थन है वो नहीं किया था। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 36 विषय थे समवर्ती सूची में। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों 1935 के अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो है दोस्तों संघात्मक शासन। यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता मत कर देना, ठीक है, संघात्मक शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। बताइए, RS प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों देखिए, बात यहाँ पे 1935 के अधिनियम की हो रही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकट था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपशिष्ट विषय है वो केंद्रीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, प्रांतीय को नहीं किए गए थे। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? बताइए, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना है ये की गई थी दोस्तों, बताइए कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखिए, इसमें किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी गई? बताइए। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2011 में। किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह संज्ञा दी थी। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये स्थापित किया गया। UPPCS प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था, किसने कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था, ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
देखिए ये फर्स्ट ग्रेड टीचर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में। आगे देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया, ये तो सभी को पता है कब पास किया गया। ये पास किया गया दोस्तों कब, तो ये 1935 में पास किया गया। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1950 में ये अपनाया गया जन गण मन। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है, तो ये आधारित है दोस्तों इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है वो क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रांतों में स्वायत्तता। प्रांतों में स्वायत्तता ये 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है दोस्तों देखिए RS प्री 1998 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अखिल भारतीय संघ। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दोस्तों किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी। पटवारी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिनगो। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिनगो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1935 के अधिनियम का एक मुख्य परिणाम था, तो एक मुख्य परिणाम था वो क्या था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 1935 का अधिनियम था, इसका जो मुख्य परिणाम था वो था प्रांतीय गवर्नर की कार्यपालिका शक्तियों के क्रियान्वयन राजपथ के तहत किया गया। ठीक है, तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए 2011 में भी पूछा गया था और 1995 में भी पूछा गया था, यानी कि एक ही प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। आगे देखिए संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों ये हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हुआ था, यानी कि प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। UPPCS प्री 1993 में यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। SSC 2016 किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1935। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था। बताइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, जिसको मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। आगे देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष देखिए UPPCS प्री 1991 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आप जेपी कृपलानी करोगे या जेसी कृपलानी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 1947 में निम्न में से किस अधिनियम में अपेक्षाकृत कुछ संशोधनों, दोबारा देखिए, 1947 में निम्न में से किस अधिनियम में अपेक्षाकृत कुछ संशोधनों ने इसे भारत और पाकिस्तान का कार्यशील अंतरिम संविधान बना दिया था? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारत सरकार के पुनर्गठन के लिए मार्ले मिंटो सुधार घोषित किए थे? बताइए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब घोषित हुआ था? सभी को पता है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1909 का अधिनियम। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता है ये की थी दोस्तों, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ये प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1919 से। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य से लिया गया है ये। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? रिट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। ये होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, सभी को पता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। बताइए, 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है ये बताना है अपने को यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसलिए अपना राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों वो है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, औपचारिक रूप में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति थी? बताइए, औपचारिक रूप में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1919। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया है वह है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2012 और 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इसमें भारत सरकार के किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? तो 1919 का जो अधिनियम है उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य,
मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है वो क्या था? 1909 का जो अधिनियम है उसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और इसका जो मुख्य यानी कि इसका उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब हुई? पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। तो ये पूछा गया दोस्तों 1909 में। 1909 का जो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें भारत परिषद अधिनियम 1919। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1919 को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया था। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। तो क्या था 1919 के अधिनियम में? तो दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। तो सही ढंग से अपने को यहाँ पर क्या करना है? मिलाना है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अपन मिला सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मुसलमानों के लिए दोस्तों अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया 1919 में। 1935 में क्या हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में से द्वैध शासन हटा दिया और प्रांतीय स्वायत्तता कर दी गई। और भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया था। और अधिनियम 1858 में दोस्तों कंपनी शासन का अंत किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 31425। 31425 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिए थे। अब देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? दोस्तों सूरत विभाजन हुआ था कब बताइए? तो ये हुआ था दोस्तों 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में सूरत विभाजक। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन है ये हुआ था दोस्तों 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प है ये 1929 में लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4321, यानी कि अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 4321। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये प्रदान की गई थी दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो प्रदान की गई थी। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। IAS 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। सुमेलित करना है। ठीक है, IAS 1997 में पूछा गया प्रश्न है। ये बताना है कि दोस्तों कौन सा प्रस्ताव या कौन सा संकल्प या कौन सी घोषणा ये किसके द्वारा की गई थी, ये अपने को यहाँ पर यानी कि किसके समय की गई थी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा हुई थी दोस्तों लॉर्ड मोंटेग्यू के समय। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड लिनथिंगो के समय। अगस्त संकल्प ये हुआ था दोस्तों किसके समय?
ये हुआ था महात्मा गांधी के समय, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के समय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-1-2, 3-4-1-2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 2-1-4-3, ठीक है, 2-1-4-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो ये दोस्तों 1773 ईस्वी में किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सुमेल नहीं है? बताइए कौन इसमें सुमेल नहीं है? IAS प्री 1988 में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो कौन सा इसमें सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। बाकी और इसमें सारे सही है। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1773 ईस्वी में पारित किया गया। आगे देखिए, इसमें एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो किया गया था दोस्तों क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1909 में पारित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, सूरत विभाजन कब हुआ था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, पूर्ण राज्य का संकल्प 1929 में। आगे देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो दोस्तों 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसमें क्या प्रावधान था ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 98 नंबर प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का जो उद्देश्य क्या था? वो दोस्तों उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया? सभी को पता है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता ये थी दोस्तों 1935 अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी। आगे देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? बताइए, 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माउंटबेटन योजना के नाम से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें
भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा यह निर्मित किया गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, मैं आपको करीबन 30 टॉपिक करवाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के, संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मैं वो ही प्रश्न करवाऊंगा। साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख लेना। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।